हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, आप चाहे एक इन्वेस्टर हो चाहे आप ट्रेडर हो, बेसिक आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, आज की वीडियो में मैं आप लोग को बेसिक का मतलब फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न, है ना, ROI CAGR, ये कुछ नहीं बताने वाला। एक्चुअल जो बेसिक है, ठीक है, वो बताने वाला हूँ। तो किसी भी चीज़ का अगर अपने को बेसिक जानना है तो अपने को उस चीज़ का ओरिजिन में जाना पड़ेगा। ओरिजिन को अगर अपन समझ गए कैसे वो चीज़ स्टार्ट हुई, तो ऑब्वियस सी बात है अपने को उसका बेसिक समझ में आ जाएगा। अब देखो, आप अगर गहराई से ध्यान दो तो मार्केट एक्सचेंज में हम लोग दो वर्ड बहुत सुनते हैं, एक शेयर मार्केट और एक स्टॉक मार्केट। क्या शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट दोनों सेम चीज़ है क्या? देखो, यहाँ इस वीडियो में मैं जो भी बोल रहा हूँ ना, ये मेरा एक पर्सनल समझ है। ना तो मैं फाइनेंस का आदमी हूँ, ना मैं उसके बारे में कुछ पढ़ा हूँ। जो भी चीज़ सीखा है बुक पढ़ के सीखा है, अपने से सीखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हो सकता है मेरे से कुछ गलत निकले, पर आप ना सेंस और भाव को समझना और आपको क्या बेनिफिट है, आप किस बात का बेनिफिट ले सकते हो, तो आप उतना बस लेना, बाकी जो गलत लगे उसको छोड़ देने का। अब समझना, अपने को दो वर्ड पता है, एक शेयर मार्केट और एक स्टॉक मार्केट। भाई, जब वर्ड अलग अलग है तो ऑब्वियस सी बात है मीनिंग भी अलग अलग है ना। और अगर दोनों यूज़ हो रहे हैं, मतलब यहाँ इस मार्केट में दो चीज़ हो रहा है, एक शेयरिंग हो रहा है और एक स्टॉकिंग हो रहा है। ठीक है, शेयरिंग का मतलब बांटना, स्टॉक मतलब इकट्ठा करना। तो अगर मेरे को दोनों को समझना है कि कौन पहले चालू हुआ कौन बाद में, तो मेरे को ओरिजिन में जाना पड़ेगा। तो एक्चुअल में जब मैं ओरिजिन में गया तो मुझे यह समझ में आया कि पहले चालू हुआ शेयर मार्केट, शेयर, है ना। अब शेयर कर रहे थे तो किसको शेयर कर रहे थे, तो इसमें जाएंगे अपन। तो 1100 में आपको फ्रांस में थोड़ा सा कुछ आपको रिकॉर्ड्स मिलेंगे, जिसमें पता चलेगा कि जो किसानों के एग्रीकल्चरल डेप्थ होते थे, है ना, उसके सेटलमेंट के लिए एक सिस्टम था जो थोड़ा सा शेयर मार्केट टाइप का काम करता था। ठीक है, पर उतना भी नहीं था और ये प्राइवेट में छोटे रूप में होता था। और आपको थोड़ा सा बेल्जियम में भी रिकॉर्ड मिलेगा जो अपना गवर्नमेंट फंड एंड सिक्योरिटी के लिए, डेप्ट के लिए, तो वहाँ पर भी थोड़ा इसी टाइप का स्ट्रक्चर था। असली जो स्ट्रक्चर चालू हुआ ना, वो चालू हुआ 1600 में, 1602 आई थिंक, अगस्त। उसमें क्या था, एक कंपनी फॉर्म हुई जिसको बोला गया डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी आप लोग तो सुने ही होंगे। तो क्या हुआ फ्रेंड्स, आप समझना, उस समय जो मर्चेंट लोग होते थे, अपना जो भी सामान मंगाते थे ना, शिपिंग के थ्रू होता था। उस समय सबसे ईजिएस्ट जो ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम था वो था शिप। ठीक है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। तो लोग मंगाते थे, तो उस टाइम पे होते थे पायरेट्स। मान लो कोई एक मर्चेंट है, धीरे धीरे अपना जोड़ तोड़ के जैसा तैसा वो पैसा बना के अमीर आदमी बना, एक कैपिटल, अपना पूरा कैपिटल यूज़ करके बाहर से कोई प्रोडक्ट मंगा रहा है। अब उसके शिप को पायरेट्स पूरा किडनैप करके पूरा डिस्ट्रॉय कर देते थे। तो मतलब ये एक ही दिन में हीरो से ज़ीरो बन जाता था। मतलब उसको ऊपर जाने में 20 साल लगा, पर एक ही दिन में उसका पूरा का पूरा मेहनत चला जाता था। अब ये मर्चेंट लोग के साथ होने लगा, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उन लोग निकाले। तो कैसे निकाले, क्या किया, मान लो फॉर एग्जांपल 5 मर्चेंट हैं, सबके पास एक एक जहाज़ है। ठीक है, 5 जहाज़ है। सब ने क्या डिसाइड किया कि 20% अपना अपना सामान हम लोग पाँचों जहाज़ में रखेंगे। मतलब पांचों मर्चेंट का पांचों जहाज में 1/5 सामान है। अब जो जो पायरेट्स लोग होंगे वो एट ए टाइम एक ही जहाज़ को डिस्ट्रॉय करेंगे, तो बाकी 4 जहाज, ठीक है, और क्या बोलते हैं, अपन वापस ले आएंगे यार। इससे फ़ायदा क्या हुआ, उस समय जहाज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए इनको सिक्योरिटी लगानी पड़ती, वो भी उन्होंने लगाना बंद कर दिया। एक मतलब दे देंगे, इन लोग पहले से सोच के चल रहे थे। तो एक्चुअल में अब क्या हो रहा है, इस सिस्टम में क्या हो रहा है कि पहले क्या होता था, एक आदमी उसी दिन हीरो से जीरो हो जाता था एक ही दिन में। अब क्या हो रहा है, सबका लॉस हो रहा है, पर 20% ही हो रहा है, और सबके सब इसमें खुश हैं क्योंकि किसी को जीरो नहीं बनना है। तो इससे आ गया सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, अब समझना, एक तो अब समझ में आया ना कि स्टॉक मार्केट शेयर करने के बजाय, और यहाँ पे हम क्या शेयर कर रहे हैं, लॉस, प्रॉफिट नहीं। ये तो बात का गेम है भाई। तो एक्चुअल में जो शेयर मार्केट जो बना ना, वो लॉस को शेयर करने के लिए बना। और किन लोग के लिए बना, जो मर्चेंट है, जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो, आप मर्चेंट हो क्या, आप बिजनेस कर रहे हो क्या, उसके बाद भी आप शेयर मार्केट में जा रहे हो ये एक्सपेक्टेशन के साथ कि मैं प्रॉफिट को शेयर करूंगा। अरे भाई, प्रॉफिट को क्यों शेयर करेगा वो आपसे, है ना, सोचने वाली बात है ना। ठीक है, इसके बारे में अपन आगे और बात करेंगे। तो अब यहाँ से अपने को समझ में आया कि ये एक्चुअल में लॉस शेयरिंग मार्केट है। ठीक है, अब ये तो अपने को इन्फॉर्मेशन पता चल गया। तो अब इसका फ़ायदा क्या, तो इसका फ़ायदा ये
कि अपने को ये समझ में आया कि जब वो लोग के पास 80% प्रोडक्ट ही वापस आ रहे हैं, 20% तो अभी भी नुकसान में है, तो ये लोग क्या करते होंगे, जो 20% प्रोडक्ट जो नुकसान हुआ उसका जो है उसको लोग ऐड कर देते होंगे, उतना प्राइस बढ़ा देते होंगे बाकी 80% प्रोडक्ट का, तो इससे उनका वो वाला लॉस भी रिकवर हो जाता था। ठीक है, पहले क्या होता, उनके पास प्रोडक्ट ही नहीं होता था ना बेचने के लिए कि वो प्राइस बढ़ा के अपना वो कर दें। आज के डेट में क्या होता है, कहीं पे कुछ बड़ा इंसिडेंट हो जाता है, सभी चीज़ों का प्राइस बढ़ जाता है, नुकसान हुआ रहता है, कौन झेलती है अल्टीमेटली, खरीदने वाला। ठीक है फ्रेंड्स, अब यही बात है, तो अब उन लोग प्राइस बढ़ाते हैं, तो इससे अपने को ये समझ में आया कि उन लोग प्रॉफिट लेने के लिए प्राइस बढ़ाते होंगे। तो अब आप प्राइस किसी भी चीज़ का बढ़ा सकते हो क्या, लोग नहीं खरीदेंगे ना, क्योंकि प्राइस जैसी बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगा, ये नॉर्मल नेचर है। तो ऑब्वियस सी बात है, मेरे को ऐसी चीज़ें मंगानी होंगी जिसका प्राइस बढ़ने से भी डिमांड में फ़र्क ना आता हो, मतलब वो लोगों की मजबूरी हो। देखो पहले के टाइम में ना लोग पैसा बनाए, कारण क्या था, पहले ना डिमांड आता था, उसके बाद प्रोडक्ट बनता था, मतलब पहले डिमांड आता था फिर सप्लाई होती थी। आज के रेट में ऐसा नहीं है भाई, पहले सप्लाई हो जा रही है, मतलब आपको पता नहीं है कि आपको कैसा मोबाइल चाहिए, वो आपके पास आ गया मोबाइल, आपको ये चाहिए, आपको एआई चाहिए, आपको वॉइस असिस्टेंट चाहिए, आपने तो मांगा नहीं था पर आ गया ना। तो अभी का सिनारियो अलग है, इसीलिए लोगों को शेयर मार्केट में लॉस होता है, क्योंकि सप्लाई पहले से आ जाता है, डिमांड बाद में आता है। पहले क्या होता था, डिमांड पहले से आता था, सप्लाई सप्लाई उसके हिसाब से ही की जाती थी, तो ऑब्वियसली वहाँ पे मैनेज हो जाता था। तो अब आप समझो, आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन पता है कि शेयर मार्केट में लॉस शेयर हो रहा है, तो मुझे ऐसी चीज़ों पे पैसा लगाना पड़ेगा जिसका प्राइस बढ़ने से डिमांड में फ़र्क ना पड़ता हो। तो ऑब्वियस सी बात है, आप घर जाओ, एक कमरे में बैठो, कमरे में बैठ के आप सोचो कि आप ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट रोज़ यूज़ करते हो जिसका प्राइस बढ़ने पर भी आप उसको यूज़ करना बंद नहीं करोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑब्वियसली आपके जो डेली प्रोडक्ट है, कंज्यूमर प्रोडक्ट है, वही आपको आएंगे। ठीक है, हो सकता है इसमें पंखा, एसी, है ना, और आपका खाने का प्रोडक्ट, हिंदुस्तान यूनिलीवर हम लोग क्यों बाय करते हैं, मैं हमेशा उसका नाम क्यों लेता हूँ, तो ऑब्वियसली बात, अपना ओरिजिन अपन यहाँ से देखिए, यहीं से अपने को समझ में आया कि पहले अगर कुछ खरीदना है तो हिंदुस्तान यूनिलीवर खरीदना है। 2009 की बात है ये। ठीक है फ्रेंड्स, अभी अपने को लॉस शेयरिंग मार्केट में ये समझ में आ गया। अब स्टॉक मार्केट कैसे आया, जब सस्टेनेबिलिटी हो गई, अब क्या होता है, सस्टेन होने के बाद ना आदमी ग्रोथ के बारे में सोचता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ग्रोथ करना चाहा, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अलग अलग इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया, रिच मैन को इन्वेस्टर बन के, कि आप हमको पैसा दो, उससे हम ज़्यादा प्रोडक्ट मंगाएंगे, ज़्यादा बड़े उसमें स्केल में काम करेंगे, तो हमारा ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, उस प्रॉफिट को आपके साथ शेयर करेंगे, आपका जो भी परसेंटेज वाइज या रेशियो बनता होगा। तो इससे क्या हुआ, शुरुआत में कुछ इन्वेस्टर आए, उन्होंने इन्वेस्ट किया, उसके बाद उनको प्रॉफिट होने लगा, क्योंकि उस समय डिमांड पहले आता था, सप्लाई, इसलिए प्रॉफिट होता था, उसको देख देख के ऐसा ऐसा करते करते फिर कहीं जाके मेरे ख्याल से 1800 में लंदन में जाके क्या बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो पहले खुला, और एम्स्टरडम में भी ये जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एम्स्टरडम में ही काम करता था, उसका जो एक्सचेंज का काम था। तो अब समझे ना, तो अपने को अब यहाँ से स्टॉक शुरू हुआ, स्टॉक तब बोल रहे हैं क्योंकि उस समय क्या हुआ, कंपनी या प्रोडक्ट के ऊपर पैसा लगाते थे। ठीक है, तो स्टॉक वर्ड यहाँ से आया। तो स्टॉक का हिंदी में मीनिंग क्या है, इकट्ठा करना। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर अब मुझे ये पता चल गया कि स्टॉक मार्केट बाद में है, तो पहले तो अब भाई शेयर मार्केट में मेरा लॉस वाला फैक्टर है, तो सस्टेनेबिलिटी में ला दिया, मैं ऐसी ऐसी कंपनी खरीद के रख दिया हूँ जिसका प्राइसिंग कभी कम नहीं होगा। ठीक है, कंसेप्ट बना के। अब दूसरा चीज़ क्या आता है, दूसरा चीज़ स्टॉक मार्केट। अब मुझे ग्रोथ चाहिए, इसीलिए मैं स्टॉक अलग अलग स्टॉक खरीद रहा हूँ, है ना, ग्रोथ चाहिए, तब स्टॉक मार्केट का, इसलिए एज ए इन्वेस्टर मैं स्टॉक मार्केट के लिए भी इंटरेस्टेड हूँ। तो स्टॉक मतलब इकट्ठा करना, यहाँ से मेरे को ये पता चलता है कि मुझे ऐसी चीज़ें इकट्ठा करनी चाहिए जो कभी सड़े ना, है ना, जो कभी खराब ना हो। ठीक है, तो इसलिए अब लोग गलती क्या करते हैं, लोग सोचते हैं कि बैलेंस शीट में ही सब कुछ छुपा होता है। ठीक है, गलती क्या करते नहीं बोलूँगा, मैं कुछ नहीं करता, लोग जो करते हैं उसके अपोजिट करता हूँ। मैंने क्या देखा, लोग सिर्फ बैलेंस शीट देखते हैं, वहाँ से स्टॉक निकालते हैं, इसका प्रॉफिट बढ़ गया, और तो अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं उल्टा करूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं पहले लोकल मार्केट में जाऊँगा, ठीक है, वहाँ देखूँगा कि कौन सा प्रोडक्ट है जो नेक्स्ट 20 ईयर 10 ईयर वहाँ तक
अपन उसको मतलब यूज़ करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं उस प्रोडक्ट को देखूंगा, उसके बाद मैं फिर देखूंगा ये कौन सी कंपनी है, फिर आके मैं उसका बैलेंस शीट चेक करूंगा। ठीक है, उल्टा। ठीक है, क्योंकि जनता पहले बैलेंस शीट चेक करे, लास्ट में जाके देख रही कि कंपनी बनाती क्या है। मैं उल्टा जाऊंगा, इससे क्या हो जाएगा, मेरा फिल्टर का काम आधा। क्योंकि मार्केट में तो जो रियल है वही दिखेगा ना। आपके लैपटॉप में तो हर कुछ दिख रहा है, वर्चुअल है वो, हर कुछ आप जो सर्च मारोगे वो दिखेगा, पर मार्केट में जो है आपको वही दिखेगा, वो रियलिटी है। तो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट से आपको हो सकता है जो मैं आपको ये जो बेसिक बताया, बाकी सब बेसिक से थोड़ा दूसरा है, पर मेरे नज़र में यही बेसिक है, यही है इसका ABCD। तो एज ए इन्वेस्टर अगर आपको मार्केट में उतरना है तो आपको समझना चाहिए कि ये शेयर मार्केट है और उसके बाद स्टॉक मार्केट है। तो शेयर आपको शेयर करना पड़ेगा, तो आपको लॉस शेयर करना पड़ेगा। तो किस चीज़ में लॉस शेयर करोगे, तो आप उसी चीज़ का लॉस शेयर करना है जिसका प्राइसिंग बाद में बढ़ा भी दिया जाए तो आपको मतलब उसका डिमांड कम ना हो। तो ऑब्वियस सी बात है, कंज्यूमर प्रोडक्ट, आप डेली यूसेज आपके प्रोडक्ट, आपके घर में जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उस कंपनी में आप लगाओ, तो आपका लॉस तो अल्टीमेटली आप लॉस नहीं रहोगे, है ना। अभी लोग एक सवाल करते हैं मेरे से कि सर ये स्टॉक को कब बेचना है या इसका प्रॉफिट टारगेट क्या है। तो वही बात है, आप स्टॉक बोल रहे हो, स्टॉक मतलब इकट्ठा करने का चीज़। तो पहले आप ये देखो कि क्या वो जो कंपनी है, वो जो प्रोडक्ट बनाता है, वो उसका कोई मतलब नहीं है, उसको कोई ख़रीद नहीं रहा है, या आप नहीं खरीदने वाले, या आपके हिसाब से गलत हो गया, या उसका क्वालिटी ख़राब हो गया, तो आपको आपका जवाब खुद ही मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं बैलेंस शीट के बारे में इसमें ज़्यादा बात नहीं किया हूँ। ऑब्वियसली आप इस कंसेप्ट के साथ टॉप और बॉटम नहीं पकड़ पाओगे, पर आप शुरुआत इस कंसेप्ट के साथ करो। ये जब कर लोगे ना, उसके बाद आप टेक्निकल थोड़ा सा सीख लो, फंडामेंटल थोड़ा सा सीख लो, तो फिर हो सकता है आप टॉप बॉटम कैच कर पाओ। और टॉप बॉटम कैच करने का ज़रूरत नहीं है, आपको 10 साल टाइम देना है बस। टाइम कैसे देना, थोड़ा थोड़ा चिल्लर डालते रहो, जहाँ से जो भी मिले बस मेरा वीडियो देखते रहो। और बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छा नॉलेज देते हैं, आप सबका से नॉलेज लो, उससे अपना इमेजिनेशन पावर बढ़ाओ। इमेजिनेशन जाके बच्चों से पूछो कि वो बड़े होके कौन सा मतलब प्रोडक्ट खरीदेंगे। जैसे आप समझना, जब मैं छोटा था तो मतलब मैं सोचता था ये बाइक लूँगा, ठीक है, बजाज की बाइक है पल्सर, ये लूँगा करके। ठीक है, आज देखो उसका रेट, बजाज की बाइक का मतलब बजाज के स्टॉक का रेट। हाँ, आप भी जाओ अपने घर में जो 8वीं 7वीं 6वीं क्लास में 6-7 स्टैंडर्ड के बच्चे होंगे, उनसे पूछो कि आपकी सैलरी जब फर्स्ट सैलरी मिलेगी तो आप क्या खरीदोगे, आप जाके वो कंपनी खरीद लो यार। मुझे तो इतना समझ में आता है और मेरे को ये ईजी लगता है। तो ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बताते हैं, तब तक के लिए बाय।